औरंगाबाद जदयू युवा जिलाध्यक्ष के मोबाइल फोन पर राजद नेता के भाई के द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद जदयू नेताओं ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जदयू जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में जदयू विधायक के द्वारा चौमुखी विकास किया जा रहा है, जिसे देख राजद के नेता घबरा गए हैं। विकास के मुद्दे पर राजद नेता सह जिला पार्षद शंकर यादव के भाई शंभू यादव ने 2 अगस्त को जदयू के युवा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार मेहता के मोबाइल पर सिर्फ गाली गलौज नहीं दिया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी, जिसे जदयू पूरी घटना की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले जो जंगल राज था उसे राजद के नेता फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी दिए जाने के बाद भी न तो राजद नेता ने माफी मांगा और न ही इसका खंडन किया। इससे स्पष्ट होता है कि राजद नेता का चरित्र व संस्कार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिला प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए न्याय दे। जिला पार्षद ने अवैध कमाई से करोड़ों रुपए का संपत्ति अर्जित किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जदयू युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि फेसबुक लाइव के माध्यम से रफीगंज विधानसभा में हुए विकास कार्यों की चर्चा विधायक कर रहे थे। उसी बात को लेकर राजद नेता के भाई शंभू यादव ने धमकी दिया है, जिसका साक्ष्य उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। पूर्व में भी वे नक्सलियों के द्वारा टारगेट पर रहे हैं और ऐसे में जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। ऐसे में सुरक्षा की गारंटी भी उन्होंने जिला प्रशासन से मांगी है ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव ने कहा कि जदयू जानती है कि उसकी जमीन अब खिसक रही है, तो राजद नेता को बदनाम करके अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहती है। जदयू जिस शंभू यादव का जिक्र करती है उसका संबंध पार्टी से दूर दूर तक नहीं है और जदयू के युवा जिलाध्यक्ष ने इसकी प्राथमिकी भी जब दर्ज करा दी है तो अब पुलिस का काम है उनको सजा देना। जिला प्रवक्ता ने कहा कि किस चाल चरित्र की बात जदयू नेता कर रहे हैं, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि उनके नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे अपना चरित्र और चाल बदल दिए। इधर इस मामले को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह जंग क्या रूप लेता है। धमकी का सिर्फ कारण है कि राजद नेताओं के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पे माननीय रफीगंज विधानसभा के विधायक अशोक कुमार सिंह जी के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और हमारे सरकार के विकास के मुद्दा पर सवाल उठाते रहे हैं। तो हमारे जनता दल यू के समर्पित कार्यकर्ता जब उनके विकास के कार्यकाल का 15 साल बना 15 साल की चर्चा जब करते हैं और राजद नेता शंकर यादव भी जिला पार्षद हैं, उनके कार्यकाल का जब विकास की चर्चा की गई, उनको जब सोशल मीडिया पे पूछा गया तो उनके राजद नेताओं और उनके भाई के द्वारा जदयू के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दी जा रही है। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हुआ कि उनके छोटे भाई शंकर यादव के छोटे भाई शंभू यादव, जो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लगातार दर्जनों मामले में जेल गए हैं, उनके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी गाली गलौज की गई है। आप क्या किया है? क्या आपने आगे क्या किया? हमने अपने पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, स्थानीय विधायक, पार्टी के और वरीय नेताओं को हमने इस बात को सूचना दी, जिला प्रशासन को सूचना दी, थाना में हम प्राथमिकी दर्ज करवाए। सूचना लोगों को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी राजद के कोई पदाधिकारी द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया, न इसकी माफ़ी मांगी गई। इसका मंशा, इसका मतलब है कि आप सभी लोगों ने इसका आचरण में अभी तक सभी लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको आप हल्का लेते हैं। आपकी इस दिनचर्या में ये सब बात शामिल हो गई है कि जो पहले होता था जंगल राज के समय में कि कोई दूसरे के खिलाफ बोलता था तो उसको धमकी दिया जाता था, उसको घर में बंद कर दिया जाता था। आज पुनः वैसा ही चाहते हैं। ये संभव नहीं होगा। ये नीतीश कुमार जी का शासन है, यहाँ सुशासन की बात चलती है और सुशासन होता है और हो रहा है और इसका दंड आपको मिलेगा। और प्रशासन के अलावे
अब तो जनता के बीच आप सभी को जाना है। निश्चित रूप से जो ये बात आपने कही है इसका जनता भी आपको जवाब देगी। पूरे ज़िले के 6 विधानसभा में जो मेरे साथी हैं, चाहे जो आम जनता हैं, वो ये बात देख रहे हैं कि अभी तक भी आरजेडी का संस्कृति और चाल चरित्र नहीं बदला हो गई कि अभी तक भी उन सभी लोगों को अपने आचरण, अपने व्यवहार में सुधार नहीं आया। और मैं तो कहूँगा कि जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, चाहे जिस गुरु के चेले हैं, उनका संस्कार ही यही रहा है, उनको बदलाव कैसे हो। उन्होंने जिस तरह से अपशब्द का प्रयोग किया और धमकी दिया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आशा भी करता हूं कि प्रशासन द्वारा इसकी न्याय दिया जाएगा। और मैं राजद के सभी पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आपकी संस्कार कब बदलेगी। आपको तो जनता 15 साल जो सज़ा दी, उसके बाद भी आपके संस्कार और चरित्र में परिवर्तन नहीं आ रहा है और आप लगातार अपशब्द का जो प्रयोग, मैं इनके ही नहीं मामले, अगले एक आध 2 और मामले में भी देखा हूँ कि अपशब्द का प्रयोग होते आ रहा है, जो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और पूरी जनता दल यू परिवार जो घटना घटी है भाई अनिल जी के साथ, इनके साथ पूरे जनता दल परिवार खड़ा है और इसके न्याय के लिए हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे और न्याय निश्चित इनको मिलेगा। कि मालूम हुआ आज जनता दल यू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सचिव, जिला पार्षद शंकर यादवेंदु जी के नामों को धूमिल किया जा रहा है, उन पर गलत सलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और मुझे मालूम है कि उनके भाई शंकर यादवेंदु जी के भाई शंभू यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पे कुछ बात, किसी ने गलत टिप्पणी की थी, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक व्यक्ति से उनकी कुछ बहस हुई थी, जिसके परिणाम में शंभू यादव पर मदनपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। मैं बता दूं कि शंकर यादव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही हैं। शंभू यादव का राष्ट्रीय जनता दल से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक जो आरोप लगाए गए हैं, प्राथमिकी दर्ज की गई है शंभू यादव पर, पुलिस अपना काम करेगी, उसमें जांच करेगी और अगर जो व्यक्ति दोषी हो, शंभू यादव दोषी हो, तो उन पे पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हमारे पार्टी को, हमारे नेता को इस मामले में घसीटना, बदनाम करना जदयू की ओछी मानसिकता प्रतीत हो रही है। चुनाव का समय आ गया, जदयू के लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वो समझ रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर हो रहे हैं, हमारी सरकार जा रही है, इसलिए बौखलाहट में हमारे नेताओं पर ये छोटे छोटे आरोप लगा करके हमारी पार्टी और हमारे नेता को बदनाम करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उसकी निंदा करती है। और जहाँ तक चाल चरित्र की बात है कि किसका चाल कैसा है, किसका चरित्र कैसा है, वो केवल 15 साल पहले की भूत दिखा करके लोगों को डराना चाहते हैं। और आपने देखा, हम पिछले 2015 में हमारा चाल ठीक हो गया था, हम ठीक थे। उन्होंने मेरे साथ, मानिए उनके जो जदयू के मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2015 में हमारी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े, हम बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमने उनको सम्मान के रूप में सत्ता सौंपने का काम किया। फिर भी वो अपना चरित्र उजागर करके हमें ठेंगा दिखाते हुए हमें सत्ता से बाहर करने का काम किए और जो जिसको गाली देते थे, भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक संगठन है उससे मिल करके धोखा देने का काम किए, बिहार को, जनता को ठगने का काम किए। बिहार की जनता भाजपा से अलग रह करके उन्हें सरकार बनाने के लिए मौका दिया था, लेकिन पूरे बिहार के लोगों को इन्होंने धोखा देने का काम किया, अपना चाल चरित्र उजागर करने का काम किया।